जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा मैरिज, डाइवोर्स, इंटरकास्ट मैरिज, ये सारी चीजें आपको बता सकूं। एंड हम यूज करेंगे एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का। कोई हस्तरेखा नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं। बेसिक से शुरू करता हूं। ये है कुंडली। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपकी डेट, आपका टाइम, बर्थ का टाइम है ना, और आपका बर्थ प्लेस, ये तीन चीजें चाहिए होती हैं। नाम कुछ भी डाल दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कुंडली पे। ओके। निम्नलॉजी में नाम का फर्क पड़ता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 हाउसेस होते हैं, और ये सारे के सारे फिक्स हैं। यानी कि ये फर्स्ट हाउस है, हमेशा फर्स्ट हाउस यही रहेगा। ठीक है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, ऑलवेज दिस हाउस विल बी दी फर्स्ट हाउस, जहां पर मैंने रोमन संख्या में एक ये लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज सारी चीजें इंक्रीज होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कुंडली के अंदर। तो अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड, ये थर्ड, और ये रहा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मम्मी को, आपके सुख को, इसलिए इसे सुख स्थान भी बोला जाता है। लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ऑल थिंग। पांचवा घर है आपके रोमांस का, बड़ा यूज होगा आज की चैप्टर, आज की क्लास में इसका। रोमांस, रोमांटिक अफेयर्स। किसी के एक होते हैं, किसी के कई होते हैं, किसी के एक भी नहीं होते। तो जब प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, बाबू सोना यहां तक चल रहा है, तब पांचवा घर है। ठीक है, यानी कि शादी नहीं हुई है, उससे पहले के जितने रिलेशनशिप हैं आपके अपोजिट जेंडर के साथ, मोस्ट प्रोबेबली वो पांचवा घर है, रोमांस। छठा घर क्या है? छठा घर थोड़ा बीमारियों का है, दुश्मनों का है, कर्ज का है, रोग रिपूरण बोलते हैं। सातवां घर ये है, यहाँ पे देखो लाल रंग से बनाया भी है। सेवेंथ हाउस इज हाउस फॉर मैरिज, पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप भी यहीं से देखते हैं, और लाइफ पार्टनर को भी यहीं से देखा जाता है, सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस ज्योतिष का है। एट्थ हाउस दुख और दर्द का भी है, इसीलिए ज्योतिष सीखते हैं तो दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज मिलेगी ना एक हाउस से। एट्थ हाउस सडन इवेंट्स का भी है, आपके ससुराल का भी है। ये फादर, भाग्य, धर्म। टेंथ हाउस आपका करियर, प्रोफेशन। इलेवेंथ हाउस आपके गेन्स, प्रॉफिट, अचीवमेंट, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। बारहवां घर है खर्च का, विदेश में सेटल हो जाने का, स्पिरिचुअलिटी का। तो ये हर एक हाउस का एट्रीब्यूट है। क्या हाउस चेंज होते हैं? आंसर है नहीं, नहीं होते, फिक्स रहते हैं। यानी कि हमेशा पर्सनालिटी यहीं से देखी जाएगी, और हमेशा मैरिज सेवेंथ हाउस से देखी जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं बाबू सोना, दैट इज फिफ्थ हाउस। मैरिज है सेवेंथ हाउस। लेकिन अभी एक कॉमन सेंस का सवाल। किसी की एक शादी टूट गई क्योंकि उसका सेवेंथ हाउस खराब था। अब वो दूसरी शादी भी करेगा तो टूट जाएगी ना, क्योंकि सेवेंथ हाउस तो खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट मैरिज सेवेंथ हाउस है। सेकंड मैरिज अगर किसी की देख रहे हैं तो नाइन्थ हाउस है। तीसरी मैरिज देख रहे हैं तो इलेवेंथ हाउस है। चौथी देख रहे हैं तो मत देखो, वो व्यक्ति बहुत आगे निकल चुका है जीवन में। ठीक है, वो अब राजा के खानदान से आता है, रहने दो, लिव इट। सो इस तरह से वैसे चौथी मैरिज फर्स्ट हाउस हो जाएगी आपकी। तो दो दो हाउसेस आगे बढ़ता चला जाता है। अभी हम जितने भी रूल्स सीखेंगे आज, ये सेवेंथ हाउस को कंसीडर करके सीखेंगे। पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जिसकी पहली मैरिज हुई, खत्म हो गई है, वो दूसरी के बारे में बात कर रहा है, तो वही सेम एग्जैक्ट रूल्स आप बस सेवेंथ हाउस को रिप्लेस करके नाइन्थ हाउस में लगा देना। ठीक है, तो उसकी दूसरी मैरिज के लिए वो रूल्स काम करने लगेंगे, और तीसरी के लिए आप नाइन्थ हाउस को छोड़कर इलेवेंथ हाउस में लगा देना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक ओके हैं सभी लोग? अभी जब आप ये कुंडली अपनी ओपन करोगे, ये कुंडली एक ऐप है हॉरोकॉस्मो, ये हमारा बनाया ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एग्जैक्टली ऐसी कुंडली बनकर आती है। यहाँ पर आपको हर एक हाउस में, जैसे ये फर्स्ट हाउस है, नंबर क्या लिखा है?
6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नंबर लिखा है ना, ये हाउस का नंबर लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये नंबर राशियों का नंबर है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सुना होगा आपने। ये उन राशियों के नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर की राशि है। हम कहेंगे कि ये 10th हाउस है और इसमें 3 नंबर की राशि है। तो ये नंबर जो है, ये राशि के नंबर है। आप हर एक प्लेनेट के नीचे एक छोटा सा नंबर देख रहे हो, दिख रहा है आप लोगों को? हर एक प्लेनेट के नीचे छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अभी राशियों पे वापस आते हैं। हर एक राशि का नंबर फिक्स होता है। जैसे अगर पहली राशि है तो नंबर 1 है, पांचवी राशि है तो नंबर 5 है। और ये हमेशा 5 नंबर की राशि लियो रहेगा, बदलेगा नहीं कभी। एवरी एवरी टाइम। ठीक है। फिफ्थ नंबर राशि इज लियो। हर एक राशि का लॉर्ड होता है। आपको अगर नहीं पता तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है। हर एक राशि का लॉर्ड होता है। लॉर्ड मतलब आपको राशियों को ऐसा समझना है कि जैसे राशि नहीं, ये किसी घर का एड्रेस है। और हर एक एड्रेस का मालिक होता है। आप जहां पे रह रहे हैं, आपके हो सकता है उस एड्रेस के मालिक आपके फादर हो, मदर हो, या आप खुद हो। तो हर एक राशि का एक पता, राशि एक पता है, और हर एड्रेस का एक मालिक होता है। जैसे मेष राशि का मालिक मंगल है और हमेशा मंगल रहेगा। एटलीस्ट जब तक आप इस धरती पे हो तब तक तो मंगल ही रहेगा। दूसरे गोले पे चले जाओ तो बात अलग है। मंगल एक और राशि का मालिक है, स्कॉर्पियो। तो जैसे टॉरस का मालिक वीनस है तो वीनस लिब्रा का भी लॉर्ड है। जेमिनाई का मालिक मरकुरी है तो वर्गो का भी मरकुरी ही है। कैंसर का मून है, लियो का सूर्य है। और बाकी जुपिटर सेजिटेरियस और पाइसेस का है, और शनिदेव कैप्रिकॉन एक्वेरियस के। इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए हैं। तो आपने अभी तक ये चार्ट देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस कुंडली में 7वें घर का मालिक कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, तो आप क्या आंसर करोगे? आप में से जो लोग एकदम नए हैं वो कहेंगे राहु बैठा है तो यही होगा, क्या पता। ठीक है, आंसर इज नो। यहां पर कोई भी बैठे हमें मतलब नहीं है। मालिक किसके होते हैं? राशियों के होते हैं। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। यहां पे आपको चेक करना है कि 7th हाउस में राशि कौन सी है। कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि है। तो जाएंगे अपनी लिस्ट में वापस। 12 नंबर राशि का मालिक होता है जुपिटर। ओके, तो यहां पर हम कहेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। कुछ लेना देना नहीं था जुपिटर का 7th हाउस से, पर जुपिटर की राशि वहां बैठी थी इसलिए वो मालिक बन गया। तो किसी भी हाउस का अगर मालिक तय करना है तो उस हाउस में बैठे प्लैनेट्स को नहीं देखा जाता। क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे पूछ लूं तो ये तो पूरा हाउस खाली है ना। यहाँ पे तो आप कहोगे यार तो कोई बैठा ही नहीं, है तो बिना मालिक का घर है। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे कहोगे कि क्योंकि ये 10th हाउस है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मालिक मरकुरी होता है, तो 10th हाउस का मालिक मरकुरी है। ओके। चलो अब एक क्विक क्वेश्चन, आई होप सब सही बताएंगे। अब आते हैं हर एक राशि के, जैसे हमने हाउस के एट्रीब्यूट समझे ना। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, सेकंड हाउस मनी है, थर्ड हाउस हमारा हार्डवर्क, फोर्थ हाउस मेरी मम्मी। ऐसे ही हर एक राशि का भी एट्रीब्यूट होता है। जैसे मेष राशि है ना, तो मेष राशि न्यू बिगनिंग, एनर्जी, फिटनेस, एडवेंचर, इम्पल्सिव डिसीजन, कोई भी काम में लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एटीट्यूड, ये सब मेष राशि के एट्रीब्यूट्स हैं। मेष राशि ऐसी ही है, आप में से जिसकी होगी उनमें ये थोड़े थोड़े नेचर आ जाएंगे। हमारी खुद की राशि कैसे डिसाइड होती है? अपना चार्ट खोलिए और चंद्रमा को देखिए। जैसे इस चार्ट में चंद्रमा 11 नंबर में बैठा है तो इस व्यक्ति की राशि क्या हो जाएगी? कुंभ राशि, एक्वेरियस। दूसरे नंबर की राशि टॉरस है। ये थोड़े से रिलायबल लोग होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं पर लंबे समय तक काम कर सकते हैं।
परसिस्टेंस होता है इनके अंदर। अब ये शुक्र की राशि है, याद रखिए, तो इनको लग्जरी कंफर्ट ये बहुत पसंद होता है। इसी तरह लिब्रा को भी हाई एंड चीजें पसंद होती हैं क्योंकि वो शुक्र की राशि है। तो प्लेनेट के प्रभाव राशियों में आ जाते हैं। अगर आपको प्लेनेट समझ में आते हैं तो राशियों को याद करने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद समझ आ जाता है। अभी 3 नंबर की राशि बुध की राशि है। ये राशि कम्युनिकेशन की है। ये यंग यंग एज को दर्शाता है, यूथफुलनेस को दर्शाता है, बहुत बातचीत को दर्शाता है, अडेप्टिव है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी है, विटी भी है और बहुत क्यूरियस रहता है। उसे खेल कूद करना, हंसना हंसाना बड़ा पसंद है। मिथुन राशि। इसी तरह से कर्क राशि भावुकता को दर्शाती है, इमोशनल, नर्चरिंग नेचर, सेंसिटिव नेचर, जहां जाता है अपने घर जैसा बना लेता। फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है हम कहते हैं कि ये लग्न है। ओके, यानी कि ये जो कुंडली आपके सामने है, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये कन्या लगन की कुंडली है? आप में से हो सकता है कि यहाँ पर किसी के 7 नंबर लिखा हो, तो हम कहेंगे तुला लगन की कुंडली है। और जैसे ही पता चले तुला लगन की कुंडली है, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 9, 10, 11 और गिनती पूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 13 लिख देंगे। ठीक है, जोश जोश में आके। हाँ, 13 मत लिख देना है ना। एक आएगी, फिर 2, 3, 4, 5 और ये देखो 6, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो तो क्या बोलेंगे, किस लगन की कुंडली है? मीन लगन की कुंडली। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पाइसेस एसेडेंट। इसीलिए आप कई सारे हॉरोस्कोप में देखोगे एएस लिखा होता है। एएस का मतलब होता है एसिडेंट। ठीक, तो ये थे कुछ बेसिक्स। अभी डिग्री पे आ जाते हैं। मैंने आपको दिखाया कि डिग्री कैसे देखी जाती है। सारे प्लैनेट्स के नीचे डिग्री लिखी होती है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट भी कई ऐप में आएगा, ये होरोकॉस्मो का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें लिखा है कि मून एक्वेरियस में 8 डिग्री का है। तो आप जब चार्ट में मून को देखोगे तो भी आपको वही मिलेगा कि मून है, एक्वेरियस में है और 8 डिग्री का है। तो ये क्या है कि ये चार्ट के फॉर्म में था, इसी को हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया। सेम वही सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अभी आप सबको एक काम करना है। एसिडेंट को हटा दो, राहु केतु को हटा दो। कितने प्लेनेट बचे? 2 प्लेनेट तो हम ले गए, राहु भी ले गए, केतु भी ले गए, तो 7 बचे। 9 ही तो होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं किसी कुंडली में 9 से ज्यादा हो कि मैं ही एक ग्रह हूं पंडित जी, बैठा हूं 8वें घर में। 7 बचे। इन 7 में से सबसे छोटी डिग्री वाला बताइए, आपके एग्जाम्पल में कौन, इस स्क्रीन में कौन सा दिख रहा है आपको? द स्मॉलेस्ट डिग्री किसकी है? आई थिंक वीनस की है। यहाँ पे मार्स भी 6 डिग्री का है, पर वो 6 डिग्री 75 मिनट। ठीक है, जो कि होता नहीं है, 15 होगा इस या कुछ 55 होगा यहाँ पे, आई गेस। ठीक है, कई बार सेकंड्स को भी ऐड करके 75 लिख दिया जाता है। तो आई होप सबको अपना सबसे छोटा डिग्री आ गया होगा। वो सन, मून, मरकुरी, वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, इनमें से ही कोई एक होगा। ओके, इस सबसे छोटी डिग्री वाले प्लेनेट को हमने क्या बोला ज्योतिष की भाषा में? दर कारका। दर का मतलब होता है स्पाउस, कारका का मतलब होता है एट्रीब्यूट। स्पाउस के बारे में बताने वाला या स्पाउस का कारक। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। सो अगर हमें किसी व्यक्ति को यह समझाना हो कि उसकी शादी किस तरह के इंसान से होगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या देखेंगे कुंडली में? हम उसकी कुंडली उठाएंगे और सबसे छोटी डिग्री वाला प्लैनेट देखने लगेंगे और उसको बता देंगे। चलिए थोड़े एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, ये जो दर कारका का कॉन्सेप्ट है, ये पराशर ज्योतिष का नहीं है। ये एक एस्ट्रोलॉजी होती है जो कि मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत फॉलो होती है, दैट इज जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। शायद आपने सुना हो, शायद आपने ना सुना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वहां से चोरी करके लाए हैं आज आपको पढ़ाने के लिए। कैसे पता चलता है? राहु केतु को एक्सक्लूड कर दो, जो सबसे छोटी डिग्री वाला है। दर का मतलब स्पाउस, कारक का मतलब सिग्निफिकेटर।
इस कुंडली को आप देखिए, सबसे छोटी डिग्री वाला प्लेनेट बताइए बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्लेनेट सैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस कुंडली का दरकार का शनि हो जाएगा। करेक्ट। अभी अगर शनि है दरकार का, तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने। शनि है तो क्या होगा, ग्राउंडेड होगा, हम्बल होगा, प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा सा उम्र में बड़ा भी हो सकता है, और अगर बड़ा नहीं है तो बड़ा दिखाई देगा चेहरे से। बहुत रोमांटिक नहीं होगा, क्योंकि शनि थोड़ा सा ऐसे बूढ़ा बूढ़ा प्लेनेट है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होगा। ओके।